झारखंड में नगर निकाय का चुनाव का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। ठीक एक हफ्ते के बाद वोटिंग होनी है। 23 फरवरी का वो दिन जब जनता अपने मत का प्रयोग करेगी और ऐसे में कुछ अंतिम दिन बचे हुए हैं, जिसके लेकर चुनावी रंग में पूरा झारखंड नजर आ रहा है। शहर की सरकार को लेकर सरगर्मी अब अपने शबाब पर है। मतदान की तारीख सामने आते ही प्रत्याशी प्रचार प्रसार में और भी ज्यादा दमखम झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। वोटर्स को रिझाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। गली मोहल्लों में प्रचार वाहन से भोंपू की आवाज भी सुनाई दे रही है। पोस्टर भी लगाए गए हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से वादे भी किए जा रहे हैं। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी देवघर से रुचि हमारे साथ लाइव बनी हुई है, उनका रुख करेंगे। रुचि, देखिए एक हफ्ते का समय बचा हुआ है जब जनता अपने मत का प्रयोग करने जा रही है। काफी विलंब हुआ नगर निकाय के चुनाव के बाद, लेकिन अब जब चुनाव हो रहे हैं तो जनता की उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं। दूसरी तरफ दलीय आधार पर चुनाव नहीं, लेकिन राजनीतिक रेस में नजर आ रहे हैं। प्रत्याशी डोर टू डोर जाकर अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, वादे कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं। ऐसे में देवघर की क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, वहां पे क्या कुछ माहौल? बिल्कुल, देखिए देवघर समेत पूरे 48 नगर निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहे हैं। चूंकि समय कम बचा है और ऐसे में प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। भले दलीय चुनाव नहीं है, लेकिन जो पार्टी है, जो संगठन है, वो सपोर्ट कर रही है। अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने का हर संभव प्रयास कर रही है। यहाँ से अगर बात की जाए तो भाजपा समर्थित उम्मीदवार जो है रीता चौरसिया को जिताने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी समर्थित उम्मीदवार रवि केसरी है। तो ऐसे में देखिए बाबा बलिया की बात करें तो वो भाजपा से बागी होकर के, यानी कि चूंकि दलीय नहीं है, उनका भी कहना है कि दलीय नहीं है इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे 4 से 5 प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर है। यूं तो 18 प्रत्याशी इस चुनावी मैदान में है। सबसे बड़ी बात कि जनता जनार्दन किन पर विश्वास और भरोसा करती है, किन्हें देवघर के मेयर के रूप में देखना चाहती है, क्या क्या यहाँ पर समस्याएं आए दिन होती हैं, देवघर के मेयर के रूप में किन्हें देखना चाहते हैं? रीता चौरसिया जी को। रीता चौरसिया जी को जो और कभी भी आप कोई भी काम लगे तो उनसे आप मिल सकते हैं। एक मिलनसार व्यक्तित्व है, उनकी पहचान है। जी चलिए, तो अपनी अपनी राय है, अपना अपना ये जो अगर खास करके देवघर की बात की जाए, देवघर नगर निगम अंतर्गत आने वाली समस्याएं क्या क्या है? समस्या यही है, हमारे टाउन को विकसित किया जाए। टाउन हमारा बहुत स्लो चल रहा है और हमारा मेयर प्रत्याशी यहाँ रीता चौरसिया होना चाहिए। तो देखिए समस्याएं भी यहाँ पर है। हमारी उपस्थिति जो है ये टावर चौक पर है और यहाँ पर कई जो जनता जनार्दन है, चूंकि ये सेंटर पॉइंट होता है देवघर का, और ऐसे में कह सकते हैं कि देवघर नगर निगम क्षेत्र में जो है कई समस्याएं अभी वर्तमान की अगर बात की जाए तो जल की समस्या है, साफ सफाई की समस्या है। तो आए दिन ये समस्याएं जो है वो होती रहती हैं। देवघर नगर निगम क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं और इस बार मेयर के रूप में कौन? देखिए हम तो बिहार से हैं। अच्छा, बिहार। हाँ, आए थे बाबा के दर्शन करने। लेकिन यहाँ तो बहुत समस्या है। क्या समस्या है? नीचे से लेके ऊपर तक बहुत समस्या है। पब्लिक को सुविधा नहीं मिल रही है। यहाँ तो पहला नंबर शौचालय का बहुत दिक्कत है। चाहे वो मेयर हो, चाहे अपने विधायक हो, चाहे सांसद हो, इनसे आग्रह है। महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है। जैसे हम लोग बाबा को जल चढ़ाते हैं तो रास्ते में कहीं कीचड़, कहीं कुछ, ये सब गंदगी बहुत है। ये सुधारना तो पहली अति परंपरा है अपने जगह जगह पर। हाँ, जैसे मेरे बिहार में नीतीश कुमार जी यहाँ से अब बेहतर हो गए हैं, हम लोग देख रहे हैं। हाँ, यहाँ से बेहतर मेरा बिहार अब चल रहा है। यही मैं आग्रह करूँगा कि झारखंड भी थोड़ा बेहतर हो, आगे बढ़े। जी देखिए कल महाशिवरात्रि का दिन भी था और ऐसे में कई जो पर्यटक हैं, कई दूर दराज से लोग जो है वो सनातन धर्मावलंबियों की ही बात करें तो वो यहाँ पर पहुंचे थे और ऐसे में काफी भीड़ यहाँ देखने को मिली। जगह जगह पर और भी सुचारू व्यवस्थाएं रहनी चाहिए थी, सफाई व्यवस्था। अच्छा, कल शराब की दुकानें भी यहाँ पर बिल्कुल टावर चौक के पीछे में ही शराब की दुकानें है
और कारखाना ये देखा गया कि बगल में फलाली का सामान बट रहा है और बगल में शराब की दुकान 8 बजे रात तक खुली हुई है। तो इसमें जिला प्रशासन को, माननीय उपायुक्त महोदय को, माननीय एसपी साहब को, यहाँ के एसडीओ रवि कुमार को, कोई भी इनको दिल से लेना चाहिए कि आज शिवरात्रि का दिन है, कोई उपवास कर रहे हैं, कोई मंदिर जा रहे हैं और बगल में शराब बिक रही है। तो इसको हिंदू सनातनी तो कहते हैं, लेकिन सनातनी का जो धर्म का पालन होना चाहिए, हिंदू सनातन धर्म का जो श्री राम ने जो शिक्षा दे के गया है कि इस तरह जीवन में उतारना चाहिए, वो उतर नहीं रहा है। इसको प्रशासन को। अच्छा चलिए, नाली गली की ही बात कर लेते हैं। नालियों की सफाई, गली की सफाई होती है, जगह जगह से कूड़े का उठाव प्रत्येक दिन होता है क्या? प्रत्येक दिन होता है, लेकिन सही से नहीं होता है, जिसके कारण शहर हमारा पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं भी साफ सफाई सही से नहीं होता है। नगर निगम वाले को चाहिए सुबह शाम टाइम से अपना साफ सफाइयत करना चाहिए। हमारे टावर चौक तो लगता ही नहीं है कि हमारे देवघर शहर का टावर चौक है। ये टावर चौक चमकना चाहिए, क्योंकि बाहर से हमारे देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ तो लोकल से भी बेकार शहर को बनाए रखे हुए हैं। यहाँ का प्रशासन एकदम पूरे खराब करके रखे हुए है। चलिए, ये टावर चौक है और टावर चौक की चकाचौंध जो है वो अलग ही होती है और यहाँ थोड़ी व्यवस्थाएं और सुचारू होनी चाहिए। अब देखिए, मेयर की जिम्मेवारी, चूंकि शहर की सरकार जब चुनेंगे तो कई सारी बातों को अपने जहन में रखेंगे, कैसे यहाँ साफ सुथरी व्यवस्था रहे। चूंकि देश विदेश से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, देश के अलग अलग कोने से लोग पहुंचते हैं और जो यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग हैं उन्हें भी कई समस्याओं का सामना। और देखिए रुचि, और जनता की यही उम्मीद है, वहां के स्थानीय लोगों की यही उम्मीद है कि जो भी हम जनप्रतिनिधि को चुनकर लाए वो उनकी समस्याओं का निराकरण करे। चाहे सड़क के गड्ढे की बात हो रही है, कचरे के अंबार की बात हो रही है, पानी की समस्याओं की बात हो रही है, जल जमाव की बात हो रही है। उम्मीद है कि जब चुनाव में जब जो भी जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वे इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। फिलहाल नजर बना के रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।